हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम आ गए वास्तविक संख्या के 3 अंक आपके यहाँ से पक्के करेंगे। प्यारे बच्चों, 3 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और जिसमें से आपके 3 अंक पक्के होंगे। मतलब कि 3 क्वेश्चन तो दिए हुए हैं प्यारे बच्चों, लेकिन उसमें से हम क्या कर उसमें से आपके 3 अंक पक्के होंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का 100% आता है और एक क्वेश्चन 1-2 नंबर को भी आता है। 3-4 अंक आपके यहाँ से 100% पक्के होंगे। ठीक है, तो अगर प्यारे बच्चों वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे किसी भी क्लास को अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक आए। इस तरह के शानदार प्रश्न चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जरूर। प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार प्रश्न करवाएंगे जो कि हमेशा और बोर्ड एग्जाम में आते हैं। वास्तविक संख्या के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे प्यारे बच्चों। ओके, तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन जो 1 अंक का आता है उसको करवा देते हैं। इसके बाद 2 अंक वाले दो प्रश्न करवा देते हैं। इसके बाहर इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आएगा। ये 3 प्रश्न पढ़ लो, 100% इस चैप्टर आपका कवर। इस चैप्टर बस इतना ही सीखना था। ओके, तो चलिए देरी न करते सेशन की शुरुआत करते वीडियो प्यारे बच्चों, और वीडियो को जल्दी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आएगी और शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, चलिए बहुत खींच के 10 से 15 मिनट में इस वीडियो को फिनिश करेंगे और आपके 3 अंक यहां से पक्के हो जाएंगे। हाँ, तो देखिए प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को। हाँ देखिए भाई, क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, कह रहा है कि HCF 306 और 657 का कितना दिया है, 9 दिया है। HCF 306 और किसका दिया, 657। 657 कितना दिया भैया, 9 दिया हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा LCM, LCM 306 और 657 का क्या करना, फाइंड आउट कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर हमारा मतलब 2 संख्याएं दी हुई हैं, उनका एक HCF और उनका HCF दिया है, LCM निकलवा रहा है, तो बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल लेंगे एक फार्मूले के माध्यम से। और ऐसा भी बन सकता है कि यदि 2 संख्याएं दी हुई हों और उनका LCM दिया हो तो HCF भी पूछ सकता है। तो इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां से आपकी इस क्लास से 3 अंक पक्के होने हैं, बस शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन हो शानदार प्रश्न है। ठीक है, ओके, और ये भी आता बार बार। देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे भाई, लिखोगे चूंकि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, 2 संख्याएं, एक मान लो A है, दूसरी की यह संख्या क्या है, B है, या लिख लेते चलिए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है भैया, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू क्या होता है, LCM होता है। क्या होता है, LCM होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास आपको प्रश्न 100% समझ में आएगा और शानदार प्रश्न रहेगा जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन के लिए एक शेयर, मतलब 3 क्वेश्चन, एक व्यक्ति 3 पर्सन के पास शेयर करेगा। ठीक है, आइए तो बताओ, 2 संख्याओं को गुणनफल, 2 संख्या क्या होंगी, एक तो हमारी क्या हो जाएगी भाई, एक हमारी संख्या देखिए यहाँ पर एक 306 है, क्या 657 है। तो यहाँ पर या इसे दूसरे फॉर्मेट में फार्मूले लिख सकते हैं, A इंटू बी बराबर HCF, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, HCF इंटू क्या लिख सकते हो, LCM। ठीक है, LCM। ठीक है, आइए, एक संख्या हमारी क्या 306 है, एक संख्या क्या 306 और एक संख्या क्या 657 है, बराबर HCF कितना दिया है, 2 संख्याओं का 9 इंटू LCM हमसे क्या कर रहा है, LCM हमसे पूछ रहा है। ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 306 इंटू 600 क्या हो जाएगा, 57 बटा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा 9 आ जाएगा, बराबर क्या होगा, LCM होगा। क्या होगा, LCM होगा। बताइए, इसको हम काटेंगे अगर 9 से, तो बताओ 9 चौको 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, फिर 27 3, तो 9 चौको कितना हो जाएगा, 36। तो 34 गुणे कितना बचा भैया, 57। क्या हुआ, 34 गुणते 57, ओ सॉरी 657, कितना हो जाएगा, 657 बराबर कितना हो जाएगा भैया, LCM हो जाएगा, LCM। तो बताओ, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो 657 में कितने का 34 का गुणा करवा लो, तो बताओ 4 सत्ते 28 की 8, 4 पंचे 20, 20 2 22 की 2, फिर 4 छंग 24, 24 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 सत्ते 21 की 1, 3 पचे 15, 15 2 17 की 7, 3 छंग 18, 18 1 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 7 6 13, 13 की 3 हो जाएगा, 9 2 11 12 2 1 1 2, मतलब 22 3 3 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 22,338 प्यारे बच्चों, 22,000
338, ठीक है, 338 ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम, एलसीएम प्यारे बच्चों, अथवा कह सकते हो एलसीएम। दो संख्याओं का एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, दो संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो 22,338 होगा प्यारे बच्चों। तो ये आपका क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। और ये आपका पहली बात तो एक नहीं तो 2 अंक का 100% ये आपका प्यारे बच्चों एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको क्वेश्चन शानदार समझ में आया होगा। इसी की श्रृंखला में जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेने वाले ना, बहुत ही मस्त प्रश्न है, बस बन रहिएगा क्लास में। इसे क्या करेंगे, रब करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, इसे क्या करेंगे, रब करेंगे और ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। इसके अलावा अगर इस चैप्टर से दिखे तो आप एग्जाम में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि सर आप जो पढ़ाए वो नहीं फंसा है। अगर विश्वास नहीं है तो जाइए, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो जाइए हमारी 60 वीडियो देखिए, जो हम पढ़ाए वही आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट किया है, सेम टू सेम, डिजिट टू डिजिट प्यारे बच्चों। आइए इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा, हाफ ईयरली में देख लीजिएगा। अगर हाफ ईयरली में ना मिले तो ईयरली में आपको जरूर ये प्रश्न मिलेगा, और आपके स्कूल में टेस्ट हो तो उसमें भी देख लीजिएगा। चलिए आइए देखिए इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होगा, जो हमेशा आता है प्रश्न। तो कितने नंबर का 2 अंक का आता, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस मॉडल का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आज हम एक क्वेश्चन इस टाइप का लेंगे और एक क्वेश्चन अदर टाइप का लेंगे। आपके दोनों टाइप इसमें कवर कर देंगे, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, 2 टाइप इसमें होते हैं। कैसे 2 टाइप, समझिए। हमारी मतलब कि इसमें जो अपरिमेय संख्याएं जो हैं, अपरिमेय संख्याएं के कितने टाइप इसमें बनेंगे, अपरिमेय संख्याओं के टाइप की बात करें, अपरिमेय संख्याओं के टाइप की बात करें तो कितने टाइप बनेंगे, 2। फर्स्ट टाइप नंबर 1, टाइप फर्स्ट, और हमारा एक क्या है, टाइप सेकेंड। टाइप क्या है, सेकेंड। टाइप फर्स्ट में क्या होगा, √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, इस प्रकार की बनेंगी। और टाइप 2 में क्या बनेगा, 2 + √3, 2 - का √5, ओके, 2 √2, इस प्रकार की सब संख्याएं क्या होंगी प्यारे बच्चों, इस प्रकार की सारी संख्याएं होंगी। मतलब कि इनको कहेगा सिद्ध कीजिए क्या है एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी कहेगा सिद्ध कीजिए क्या है अपरिमेय संख्या है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव बनता है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा के लिए तैयार रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम सिद्ध करेंगे, इसमें से एक टाइप 1 का लेंगे, एक टाइप 2 का लेंगे, और अच्छी तरह से सवाल को बताएंगे, ठीक है। आइए, और जो हम सॉल्यूशन आपको देंगे, इसका हल देंगे, आपको जल्दी कहीं भी नहीं मिलने वाला है। बहुत ही शार्ट तरीके से, बहुत ही मतलब एक क्वेश्चन अगर जिस तरीके सॉल्व कर रहे हैं तो आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसी पर वही मॉडल सॉल्व होगा, ठीक है। आइए चलिए, कहेगा स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन को कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। सिद्ध कीजिए √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर इस तरह कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप पता है क्या करोगे, आप करना क्या कि सबसे पहले जो हम स्टेप अपनाएंगे वही स्टेप अपनाइएगा। माना, सबसे पहले क्या करोगे, माना √3, ठीक है, और इधर से करते जिससे पूरा प्यारे बच्चों आ जाए, ठीक है, चूंकि लॉन्ग सवाल है। लिखे माना √3 एक क्या है, √3 एक परिमेय संख्या है तो अपरिमेय, लेकिन हम मान रहे हैं कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है प्यारे बच्चों, ठीक है। हम मान रहे हैं कि √3 एक क्या है, √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो बताइए, अगर परिमेय संख्या है तब, अगर कोई परिमेय संख्या होती तब की सिचुएशन में तो किसके बराबर होती, P/Q के बराबर होती। सही बात है कि नहीं, अर्थात P/Q बराबर क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा। सही बात है कि नहीं। और याद रखिएगा, अगर परिमेय संख्या है तो शर्त क्या होती है, जहां अगर कोई संख्या परिमेय है तब क्या होता है, लिखेंगे जहां Q ≤ क्या हो, 0 हो। मतलब Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तथा क्या भैया, P व Q शाहभाज्य संख्याएं क्या हैं, शाहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं, शाहअभाज्य संख्याएं हैं, शाहअभाज्य संख्याएं हैं। ओके प्यारे बच्चों, और इनका तथा अगर शाहभाज्य संख्या बताओ, इनका HCF कितना होगा, अर्थात कह सकते हो P व Q का जो HCF होगा, P व Q का HCF जो होगा 1 होगा प्यारे बच्चों। ये हमारी पूरी कंडीशन होती, ठीक है। जहां Q ≤ 0 होगा, P व Q क्या हो, शाहभाज्य संख्याएं हो, वह शाहभाज्य संख्या वही होती हैं जिनका HCF कितना होता, 1। अगर P व Q का HCF 1 है तभी हमारी वो परिमेय संख्या होगी, तभी हमारी अब शाहभाज्य संख्या होगी, अदरवाइज शाहभाज्य संख्या हमारी होने वाली नहीं प्यारे बच्चों। ओके, तो मुझे पूर्ण विश्वास ये बात आपको समझ में आई होगी। अब सुनिए, इतनी बात अगर आई तो यहां पर क्या करोगे, यहां पर देखो, यहां पर P/Q बराबर इतना दिया है तो करेंगे क्या प्यारे बच्चों,
इतनी बात आ गई तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हम क्या करेंगे, पी को क्या करेंगे, क्यू को इधर भेज देंगे और पी को इधर भेज देंगे। तो सिचुएशन क्या बनेगी, अर्थात यहाँ पर ये बताओ, क्यू इधर जब जाएगा, क्यों क्या होगा, भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, और ये किस में है, गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में। अर्थात क्या बनेगा, क्यू बराबर पी अपान रूट 3 बनेगा। क्या ये बताओ बनेगा, ये पी बराबर क्यू बराबर पी अपान रूट 3 बनेगा। ये क्यू उधर गया और ये इधर पी के नीचे आ गया, ये आया कि नहीं, ये हमारा समीकरण, ये हमारा क्या, क्यू बराबर पी अपान रूट 3 बन गया। ठीक है, इसमें लिखोगे चूंकि, लिखोगे क्या, लिखोगे चूंकि पी व क्यू क्या है, पूर्णांक है, तभी तो इन्हें परिमेय संख्या के रूप में लिखे हैं। ओके, चूंकि पी व क्यू क्या है भैया, पूर्णांक है। पी व क्यू क्या है, पी व क्यू क्या भैया, पूर्णांक है। पी व, या ये कह सकते हो यहाँ पर ये तरीका मतलब अपनाइए, सीधा ये कहिए, क्या कहोगे भैया कि सबसे पहले इसका क्या करिए, इतना करने के बाद पहले दोनों पक्षों को एक बार वर्ग करिए, फिर वो वाला जो अभी ये तरीका बताना जा रहा है तो दूसरे वाले सवाल में अप्लाई करेंगे। इसमें इतना करने के बाद लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब बताओ दोनों पक्षों को वर्ग करोगे, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो रहा भाई। ओके, दोनों पक्षों क्या करोगे, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब बताओ अगर दोनों पक्षों को वर्ग करोगे क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, पी, ये हमारा क्या हो जाएगा, पी अपान रूट 3 का भी क्या हो जाएगा, होल ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब ये इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो यहाँ से बनेगा क्या, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा, अब ये स्क्वायर इसका देखो, अगर ये रूट 3 का भी स्क्वायर करोगे अलग से तो रूट क्या करेगा, वर्ग को खा डालेगा, तो बचेगा क्या, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 आ जाएगा। सही बात है कि नहीं। अब बताइए, अब बताओ रूट से वर्ग और ये 2 हम वर्ग जो है बर्बाद हो जाएगा, तो कितना, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 3 आ गया। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। फिर लिखेंगे नीचे क्या लिखेंगे, लिखोगे चूंकि पी स्क्वायर, एक प्रमेय पढ़े थे, अगर कोई मतलब कोई अगर संख्या मान लो अगर कोई संख्या पी स्क्वायर जैसे कोई संख्या है वो अगर 3 से भाज्य है तो पी भी 3 से भाज्य होती, क्लियर है। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य हुआ, मान लो एक संख्या हमारी 10 का वर्ग है, 10 का वर्ग बटा मान लो किससे 2 से भाज्य है, हम कह रहे 10, ये जो है मान लो कि ये 10 स्क्वायर जो 2 से भाज्य है, तो क्या 10 2 से भाज्य नहीं होगी, क्या बिल्कुल होगी। देखिए 2 पंचे 10 आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो 100, तो 10 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अर्थात अगर पी स्क्वायर, अगर ये मान लो ये पी है, मान लो ये हमारा क्या है, मान लो ये पी ही है, अगर पी स्क्वायर 2 से भाज्य है तो पी भी देखो 2 से भाज्य है कि नहीं। तो इसलिए प्यारे बच्चों एक हमारी प्रमेय होती है, फुल अगर वीडियो इसकी देखना है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में चेक करिए, उस पर हम सॉल्व करवाए हैं। तो नीचे लिखोगे, क्या लिखोगे, नीचे लिखेंगे भाई, नीचे लिखेंगे क्या लिखेंगे, आइए सबसे पहले लाइन खींच लेते हैं, इसके बाद करवाते हैं आगे का। लिखोगे चूंकि पी व क्यू क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, आइए लिखोगे प्यारे बच्चों, क्या लिखोगे चूंकि यहां पर लिखोगे नहीं, चूंकि लिखोगे पी स्क्वायर जो है 3 से क्या है, 3 से विभाज्य है, 3 से क्या है, विभाज्य है। ओके, इसलिए पी भी 3 से क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी, 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए तो P भी क्या हो, 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। आप बताओ अगर P 3 से विभाज्य होगी तो बताओ विभाजित करने पे कुछ ना कुछ तो आएगा ना। मान लो हमारा 3 को अगर हम P को अगर 3 से भाग करवाएं तो मान लो K1 आता, K1 एक क्या है, K1 एक धन पूर्णांक है, K1 एक क्या है, एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है प्यारे बच्चों। ओके, K1 एक क्या है, धन पूर्णांक है। तो बताओ यहाँ से P बराबर ये उधर जाएगा तो 3K1 हो जाएगा कि नहीं, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बनेगा प्यारे बच्चों। तो समझ में आ रहा कि नहीं। तो बताइए अगर P जो है 3 से विभाज्य है तो मान लो P में अगर 3 का भाग करवाए तो मान लो भाग कराने पर कितना था, K1। जैसे मान लो हमारा 4 दिया हुआ है, हम कहते 4 जो है 2 से विभाज्य है तो 2 दूनी 4 मतलब 2 आया कि नहीं, 2 एक क्या है, धन पूर्णांक। उसी प्रकार यहाँ पर P निश्चित नहीं है तो K का अगर P में भाग करवाओगे तो क्या आ रहा है, मान लो K1 आ रहा है, जहां K1 एक क्या है, धन पूर्णांक है प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है। ओके, अब लिखोगे समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 से आप क्या कर सकते हो, यहां पर देखिए ये क्यू स्क्वायर बराबर इतना दिया है ना, तो आप यहां पर प्यारे बच्चों इसे आप समीकरण 1 मानो, क्या मानो, इसे समीकरण 1 मानो और इसको समीकरण क्या मानो, 2 मानो। ठीक है, इसको क्या मानो, 2।
ठीक है, आइए इसको समीकरण 1 समीकरण 2 लिखो। समीकरण 2 से पी का मान समीकरण 1 में रखने पर रखने पर अब बताओ भैया, समीकरण 2 से पी का मान समीकरण 1 में रखो। समीकरण कहाँ, एक ये है, तो बताओ यहाँ से क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है 3k1 है, तो यहाँ पर लिखोगे 3k1 का होल ऑफ द स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, बटा हमारा कितना होगा भैया, बटा 3 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और ये k1 का स्क्वायर बटा 3 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ से प्यारे बच्चों क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 3k1 का स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा 3, 3k1 का स्क्वायर बचेगा कि नहीं, सिर्फ इतना बचा। अब देखिए आगे इसका स्टेप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा समझिएगा प्यारे बच्चों, तो इसे देखिएगा, बस कंटिन्यू बने रहिएगा, बहुत ही शानदार हम आपको समझाएंगे। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो कभी भी गलत नहीं होगा और सपने में सॉल्व करते रहोगे। ठीक है, आइए यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बताओ k1 स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते k1 स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 3 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्योंकि ये गुणा में है तो हमें क्यू को 3 को इधर भेजना चाहते हैं, क्यू स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर लिखोगे, यहाँ से सेम प्रोसेस लिखते चले आओगे, लिखोगे चूंकि सेम कॉपी पेस्ट, सिर्फ पी के स्थान पर क्यू करना है, लिखोगे चूंकि क्यू स्क्वायर जो है 3 से क्या है, 3 से विभाज्य है, दिख रहा मिश्रा जी, 3 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 3 से विभाज्य होगी, 3 से क्या होगी, क्यों भी 3 से विभाज्य होगी। ओके, 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी प्यारे बच्चों, 3 से विभाज्य होगी। बताओ क्यों भी 3 से विभाज्य होगी, तब क्यू में क्या कराओगे, तब क्या कराओगे, तब क्यू में भाग करवाओ ना, किसका 3 का, तो कुछ ना कुछ तो आएगा। मान लो हमारा क्या आया, भाग कराने पर k2 आ गया, कितना आ गया k2, जहाँ k2 एक क्या है, k2 एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक, अगर ना दिख रहा हो तो लिख लीजिएगा, धन पूर्णांक है प्यारे बच्चों। k2 क्या है, एक धन पूर्णांक है, तो बताओ यहाँ से q1 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से q1 बराबर प्यारे बच्चों, q1 कहे क्या जरूरत है भाई, यहाँ से हमारा क्या है, यहाँ पर q था ना, तो यहाँ पर q1 कैसे बन गया, बिल्कुल नहीं बनेगा, ये हमारा कॉमा था तो हमारा कॉमा ही था, q बटा 3 हो गया। ओके, तो ये हमारा q ही रहा, q बराबर कितना आ जाएगा, 3k2 आ जाएगा, 3k2 आ जाएगा। ठीक है, ये समीकरण हमारा क्या बनेगा, समीकरण नंबर 3 बनेगा। ओके प्यारे बच्चों, देखिए इसमें समीकरण ये बन गया, समीकरण ये देखो, ये p हमारी क्या थी, एक संख्या थी कि नहीं, p एक क्या संख्या, दोनों संख्याओं का मासापा एक होना चाहिए, p व q एक क्या संख्या है, तो बताओ एक p संख्या हो गई समीकरण 2 में, एक समीकरण 3 में हमारी q संख्या हो गई, तो बताओ इन दोनों संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। अगर मासा 1 आ रहा है तो हमारी शाहबाज संख्याएं होंगी, अगर शाहबाज संख्याएं हैं तो तभी आगे की बात बनेगी, अगर शाहबाज संख्या नहीं होंगी तो ये फिर हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या भी नहीं होगी, क्या होगी, तब हमारी परिमेय संख्या भी नहीं होगी, क्योंकि परिमेय संख्या का रूल ही फॉलो नहीं करेगा, तो हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से देखिए, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 p बराबर कितना दिया है, p बराबर 3k1 दिया है, और q बराबर कितना दिया, 3k2 दिया हुआ है। ओके, अब बताओ अगर इनके फैक्टर करोगे तो 3 इंटू k1 आएगा, इसका फैक्टर करोगे 3 इंटू क्या आ जाएगा, 3 इंटू k2 आ जाएगा। तो बताओ p और क्यों, इन दोनों को फैक्टर में देखिए, जो चीज उभयनिष्ठ होती है वही तो हमारी क्या होती है, वही तो हमारा एचसीएफ होता है। तो बताओ p और q में उभयनिष्ठ क्या है, इसमें k1 है, इसमें k1 नहीं, इसमें k2 नहीं, इसमें 3 है और इसमें भी क्या है, 3 है। अर्थात प्यारे बच्चों यहाँ पर p व q का एचसीएफ कितना आ रहा है, p व q का एचसीएफ 3 आ रहा है, आना कितना चाहिए 1। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है, अतः हमारे द्वारा माने गए कथन का विरोधाभास हो रहा है, अतः √3 हमारी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कहोगे क्या, लिखोगे चूंकि p व q का एचसीएफ समीकरण 2 व 3 से, यहां पर लिख लीजिए, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट हो रहा है कि समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट हो रहा है कि p व q शाहबाज संख्या नहीं है, शाहअभाज्य संख्या नहीं है। प्यारे बच्चों ये शाहअभाज्य संख्या नहीं है, शाहबाज संख्या नहीं है।
क्योंकि पी व क्यू का क्योंकि क्या कह सकते हैं, यहाँ लिख दें क्या, चलिए आइए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। ओके, चलो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे। देखो यहाँ पर लिखोगे, क्या कहोगे भाई, चूंकि पी व क्यू का, चूंकि पी व क्यू का HCF, पी व क्यू का HCF जो है, पी व क्यू का जो HCF है, पी व क्यू का HCF कितना है, वो 3 है। अतः हमारे द्वारा माने गए, अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारे द्वारा, पहले लिखिए, अतः हमारे द्वारा, या अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है, या अतः हमारे द्वारा माने गए कथन का विरोधाभास हो रहा है, या कह दीजिए अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। चूंकि हम HCF कितना लाना चाहते थे, 1, लेकिन आया कितना, 3। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है, कल्पना गलत है। इसलिए यह इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको क्वेश्चन शानदार समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको करवाया गया, कोई भी इसमें डाउट नहीं होगा, 100% आपको समझ में आया होगा। आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा, 100% मैं कह रहा हूं, जाइएगा। तो अगर देखो, अगर √3 नहीं आता तो √2 आएगा, √2 नहीं आएगा तो √5 आएगा, √5 नहीं √7 आएगा। जहां जहां 3 दिख रहा है वहां वहां आप 2 कर दीजिएगा। जहां जहां अगर 5 कहे तो √5 सिद्ध करवाए, तो जहां जहां 3 है वहां वहां 5 कर दीजिएगा। अगर √7 सिद्ध करवाए तो जहां जहां 3 दिया है वहां वहां 7 कर दीजिएगा, और कॉपी पेस्ट एकदम सॉल्व कर दीजिएगा। आपका 2 मार्क्स आपका यहां से, मतलब 2 अंक आपका यहां से कोई काटने वाला नहीं है, और आपके एग्जाम में ये 100% हिट करेगा। ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सर आप जो पढ़ाएं नहीं आया। वास्तविक संख्या से बस 3 प्रश्न तैयार कर लीजिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, और जो आएगा ना उसके बहुविकल्पी क्लास हम दे ही चुके हैं। अगर ना देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए प्यारे बच्चों। ओके प्यारे बच्चों, आइए इसे हम क्या करेंगे, रब करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को लेंगे। तो मिश्रा जी कितना समय हुआ भाई? ओके प्यारा बच्चे, एक क्वेश्चन और है, बस उस क्वेश्चन को खत्म करेंगे, और आपके ये 30 मिनट की वीडियो ज्यादा से ज्यादा होगी, और इससे आपके 3 अंक 100% कवर होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आइए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को स्क्रीन पर लेंगे, और दूसरे मॉडल का प्रश्न है हमारा। देखिए कैसा है, ये देखिए आया गया स्क्रीन पर, देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा इस क्लास का क्वेश्चन नंबर ये क्या है, होगा 3 होगा। ओके प्यारे बच्चों, कह रहा है कि दर्शाइए कि 3√2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बताओ, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। वो हमारा एक तरीका, वो किसके लिए था, इधर ये टाइप 1 के लिए था, टाइप 2 के लिए हम दूसरा तरीका बताने जा रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना 3√2 एक क्या है भैया, एक परिमेय संख्या है क्या, अपरिमेय, लेकिन मानेंगे क्या, परिमेय संख्या है। ओके, ये क्या है, परिमेय संख्या है। माना 3√2 एक क्या है, माना 3√2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तब की सिचुएशन में हमने आपको बताया था, परिमेय है तो किसके बराबर होगी, P/Q के बराबर होगी कि नहीं, 3√2 बिल्कुल होगी सर। तो या ऐसे लिख लीजिए, 3√2 जो होगी किसके बराबर होगी, P/Q के बराबर होगी। अब बताओ, ये अब इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, या इसे इधर रखिए, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। P/Q बराबर क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। सही बात है। अब बताओ ये किसके बीच क्या है संबंध है, गुणा का, तो ये इधर आ जाएगा। समझिएगा ये तरीके को, कोई भी ऐसे हो, मतलब इसमें ये तरीके में क्या किया जाता है, परिमेय को एक तरफ, अपरिमेय को एक तरफ। तो इधर आएगा तो 3Q हो जाएगा, 3Q बराबर क्या हो जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जब इतनी बात समझ में आ जाए, लिखोगे चूंकि P व Q पूर्णांक है। ओके, परिमेय के कारण लगा रहे हैं, चूंकि P व Q क्या है, चूंकि P व Q पूर्णांक है, इसलिए जब पूर्णांक में किसी से भी गुणा कराओ तब भी पूर्णांक आएगा। इसलिए 3Q भी क्या है, 3Q भी एक पूर्णांक है, ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। अब बताओ भैया, 3Q भी एक पूर्णांक है। अगर दोनों पूर्णांक है तो पूर्णांक को हम P/Q के रूप में लिखेंगे, तब हमारी क्या हो जाएगी, क्या परिमेय संख्या। अगर 2 पूर्णांक दिए हुए हैं, अगर दोनों पूर्णांक को हम P/Q के रूप में लिखेंगे तो निश्चित है कि परिमेय संख्या आएगी। बस शर्त ये होनी चाहिए Q ≠ 0, मतलब Q का मान 0 नहीं, हर का मान 0 ना होना चाहिए, बस लिखेंगे। तब बताओ, तब हम ये कह सकते हैं, तब हम ये कह सकते हैं P/3Q एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। एक क्या होगी भैया, एक परिमेय संख्या होगी।
अब बताओ, अगर ये एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी, तब की सिचुएशन में देखो, अगर P/3Q एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, तब हम कह सकते हैं समीकरण 1 से, ये समीकरण, तब समीकरण 1 से अगर बताओ P/3Q एक परिमेय संख्या है, तब समीकरण 1 से कहेंगे, समीकरण 1 से क्या कहेंगे, समीकरण 1 से कहेंगे P/3Q बराबर √2। एक क्या है, समीकरण 1 से P/3Q बराबर √2 आ रहा है। बताओ इसके बराबर क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या आ रही है, √2 आ रहा है, क्या आ रहा है, √2। समीकरण 1 से P/3Q बराबर √2 है, तब कहेंगे, समीकरण 1 से P/3Q बराबर √2 हो रहा है, √2 आ रहा है, तब कहेंगे 3√2 एक क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय, या कह सकते हो, ये कह सकते हो, तब हमारे द्वारा माने गए कथन का विरोधाभास हो रहा है, अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। इसलिए 3√2 एक क्या हो जाएगी, 3√2 एक हमारी, इसलिए 3√2 एक हमारी क्या होगी, एक हमारी अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। हेंस प्रूफ। प्यारे बच्चों, हमने आपको क्या बताया कि अगर इस टाइप का सेकंड टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले उसको क्या करोगे, P/Q के बराबर, फिर परिमेय की तरफ, अपरिमेय की तरफ, फिर लिखो चूंकि P व Q क्या पूर्णांक है, इसलिए अगर यहाँ पर जोड़ घटाव में कोई भी संख्या तो उसको भी लिखेंगे, वो भी हमारी क्या है, एक पूर्णांक है। जब इतनी सिचुएशन आ जाए तब हम कहेंगे कि P/3Q भी एक हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब बताओ समीकरण 1 से देखिए, परिमेय संख्या किसके बराबर है, अपरिमेय के बराबर, तब हमारे द्वारा माने गए कथन का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। हमने माना था परिमेय, लेकिन यहाँ आके आ गई √3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। प्यारे बच्चों, तो कैसे लगी क्लास, शानदार लगी होगी, मस्त लगी होगी प्यारे बच्चों। और इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ भी आने वाला नहीं है, आएगा तो बस बहुविकल्पी क्लास देख लीजिएगा। इसके बाद इस चैप्टर से आप कुछ भी नहीं देखेगा। 1 नंबर वाले नहीं कह सकते, लेकिन लॉन्ग में 2 नंबर वाले कोई भी सवाल आएंगे तो इसके अलावा कोई भी आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों। क्लास को शेयर कर दीजिएगा, प्यारा से कमेंट करिएगा।